हेलो दोस्तों, सत्य प्रकाश लाइव चेंज में आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसे कहानी लेकर आया हूं जो कि इस कहानी को आप अच्छी तरह से देखना और अच्छी तरह से सुनना, क्योंकि एक राजा और एक तोते की कहानी है जो कि एक बहुत ही चतुर भरा, दिमाग भरा, एक बहुत अभिमानी राजा था जो कि एक पहाड़ के नीचे सुरंग बनाकर अपना महल खड़ा कर दिया। लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरा भी कोई शत्रु होगा। लेकिन एक दिन ऐसे पता चलता है कि उसका किसी को किसी कान में भी भनक नहीं लगता। लेकिन एक दिन वो स्वयं अपने आंखों से देख पाता है कि ये मेरा शत्रु है जो कि मैं उसे ही पाल कर रखा हूँ। तो एक तोते, जब तोता ऐसा बोलता है राजा को कि भाई चल आज घूमने जाते हैं शिकार में, कहाँ कि आज एक ऐसे खास दिन है जो कि हम दोनों के लिए बहुत ही आनंद की बात है और मजे की बात है। तो राजा को तोते ले पड़ता है एक शिकार में। उसी समय एक दुश्मनी राजा आकर उससे बोलता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी आपके साथ आऊंगा। लेकिन राजा को पता नहीं था कि ये मेरा दुश्मन है। फिर दोनों साथ में जाते हैं शिकार करने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसका कुछ सैनिक उधर उसका इंतजार कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए। लेकिन दिमाग भरा एक पक्षी था जो कि तोता, उसको सब कुछ पता था। फिर उसने अपने दिमाग चलाया और सारे 3000 सैनिक को बुलाकर छिपा दिया। और जब उसका विपक्षी टीम पहुंचा तो उसी सामने देखकर तोते से बोले कि भाई देखो, ये मेरा दोस्त है लेकिन भी इतना सेना पकड़ कर आया है। लेकिन राजा को कुछ भी पता नहीं था कि ये तोता कितना सेना तैयार करके लाया है और नदी के किनारे छिपा दिया है। फिर बोलता है कि तोता भाई मैं भी अपना सेना लाया हूँ, इनसे 3 गुना ज्यादा, क्योंकि इनका तो सेना मात्र 700 है और हमारा 1800, जो कि उसको तब्दील किया जाए तो बहुत ही संख्या में माना जाएगा। इसलिए जब दोनों के बाद में उसका विपक्षी राजा बोलता है कि भाई मैं तो सेना को ऐसे ही लाया था। फिर उसका दोस्त बोलता है कि हाँ ठीक है, चलो आप अकेले आए हो तो जरूर ही लाए होंगे। फिर बाद में दोनों घर लौट जाते हैं। फिर राजा के घर में एक राजकुमारी पैदा हो जाती है। फिर वो कुछ दिन के बाद बड़ा हो जाती है। फिर उसे तोता बोलता है कि भाई कि मेरे को आपको समधी बनाना पड़ेगा। फिर जो विपक्षी राजा था उसके साथ उसके लड़की का शादी कर देते हैं। फिर उसके बाद तोते को और गुस्सा आ जाता है। फिर ऐसे तोते रणनीति रचता है कि इन दोनों को कैसे किया जाए, कि दोनों को कैसे हरा सकूं। फिर तोते अपने दिमाग चलाता है और बोलता है कि मैं जाकर अपने भाई से कुछ बात पूछ सकता हूँ। फिर जाकर बंदर से कुछ सवाल पूछता है कि भाई मेरा इतना हाल करता है राजा जो कि बहुत मूर्ख है, जो कि उसको दिमाग में इतना दिया कि वो सुरंग बनाकर बहुत महल खड़ा कर दिया, लेकिन भी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। तो बंदर बोला कि भाई आप उससे क्या मांगे, तब आपको इतना कुछ बहुत ही नीचे दिखाने लगा। तो तोता बोलता है कि भाई मैं बस उस लड़की को मांगा अपने लड़के के लिए। तो बंदर वहीं पे हंस पड़ता है। तो तोते बोलता है कि अरे पागल तू क्यों हंस रहा है। तो बंदर और गिड़गिड़ा कर हंसने लगता है। फिर बोलता है और गिड़गिड़ा कर हंसने लगता है। फिर वहीं से तोते फिर चला जाता है गेंडे के पास। फिर गेंडे को बोलता है कि भाई मेरा साथ दो। बोलता है तो फिर गेंडा बोलता है कैसा साथ। फिर चलो आपको एक दीवार को तोड़ना है। फिर कैसा दीवार, काहे मैं तोड़ूं। फिर गेंडे बोलता है कि हाँ मेरे को क्या दोगे, मैं तेरे को बहुत ऐसे चीज दूंगा जो कि आप सदा के लिए खुश ही रहोगे। फिर गेंडे फिर इतना स्पीड से भागता है और एक ही उसके सिंग में जो कि बड़ा सा दीवार को तोड़ देता है। फिर कई ऐसे मंत्रीगण उसको देखकर ऐसे बोलते हैं कि राजा को एक गेंडा ने आक्रमण कर दिया है हमारे महल में, जो कि एक सुरंग था वो पूरा नष्ट हो गया है। फिर उसका विपक्षी राजा था, उसी का इंतजार था कि कब मेरा बारी आएगा। फिर तोते उसके पास चला जाता है, उसके विपक्षी के पास, और उसको बोलता है कि एक सुरंग को मैंने तोड़ दिया है, आप
उसका काम कर सकते हो। लेकिन उन दोनों समधी बन गए थे, लेकिन उसका लालच था उसको महल के पाने को। फिर उसके सारे सैनिक को लेकर वहां पे अपने महल में पूरा घुसा देता है और राजा आराम से इधर कई सैनिक के साथ आराम से आता है। फिर उसको फिर बंदी बना लेते हैं और वहीं पे जिंदा जला देते हैं और उसी महल को अपने बस में कर लेते हैं। फिर उस महल के अंदर में तो एक बहुत बड़ा तालाब था, उसको जाने के पास किसी को इजाजत नहीं था, ना ही किसी को उसका रास्ता ही मालूम नहीं था। फिर तोते को ही मालूम था। फिर तोते ने बताता है कि मेरे लड़के के साथ आपके लड़की का शादी करना पड़ेगा। फिर भला एक पक्षी और एक इंसान का शादी कैसा हो सकता है। फिर राजा बोलता है कि आप पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मेरे को आपके बेटी चाहिए, क्योंकि मेरे लड़के के लिए ठीक रहेगी, तब हम दोनों अच्छी तरह से रह सकेंगे। इसलिए फिर राजा की दिमाग और खराब हो जाता है और तोते को पिंजरे में बंद कर देता है और उसको जंगल में लेकर छोड़ देता है। लेकिन उसका दोस्त जंगल में भी था, जो कि बंदर, जो कि उसको पिंजरे से खोल देता है। फिर तोते को फिर एक बार बहुत गुस्सा आता है, जो कि बहुत बड़ा। फिर अपने दोस्त राजा के पास आता है, फिर बोलता है। फिर राजा उसके पंख को फिर निचोड़ देता है, फिर लेकर नदी में फेंक देता है तोता को। फिर कई साल के बाद तोता के पंख फिर उगने लगते हैं। फिर अपने पैर में खड़ा हो जाता है और फिर जाकर देखता है कि राजकुमारी कितना बड़ा हो गया है, कि मेरे लड़के के लायक ठीक है या नहीं। फिर राजा को बोलता है, फिर पकड़ते पकड़ते बच जाता है। फिर उसके दुश्मन के पास चला जाता है। फिर उस दुश्मन को बताता है कि मेरे भाई का जो कि महल बहुत ही बड़ा है, जो कि एक पर्वत के नीचे बहुत बड़ा सुरंग है, वहीं पे बहुत बड़ा महल खड़ा किया है। अगर आप उसको पाना चाहते हो तो आप उसे आक्रमण जरूर करो, ताकि राजा आपको समझ भी नहीं पाएगा कि किसने आक्रमण किया। फिर एक दिन उनके मात्र पांच ही सैनिक आते हैं, जो कि विपक्षी राजा का। फिर आके देखते हैं और फिर चले जाते हैं और बताते हैं कि राजा को, हाँ महाराज, कि उसका एक बहुत बड़ा विशाल महल है, जो कि पहाड़ के नीचे बहुत आकर्षित है। फिर राजा फिर लालची हो जाता है। फिर 4000 सैनिक लेकर फिर उसके महल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाकर उसे ले जाते हैं। फिर उसके लड़की को भी ले जाते हैं। फिर जो विपक्षी राजा था उसके साथ उसके लड़की का शादी कर देते हैं। फिर उसके बाद तोते को और गुस्सा आ जाता है। फिर ऐसे तोते रणनीति रचता है कि इन दोनों को कैसे किया जाए, कि दोनों को कैसे हरा सकूं। फिर तोते अपने दिमाग चलाता है और बोलता है कि मैं जाकर अपने भाई से कुछ बात पूछ सकता हूं। फिर जाकर बंदर से कुछ सवाल पूछता है। उसको देखकर ऐसे बोलते हैं कि राजा को एक गेंडा ने आक्रमण कर दिया है हमारे महल में, जो कि एक सुरंग था वो पूरा नष्ट हो गया है। फिर उसका विपक्षी राजा था, उसी का इंतजार था कि कब मेरा बारी आएगा। फिर तोते उसके पास चला जाता है, उसके विपक्षी के पास, और उसको बोलता है कि एक सुरंग को मैंने तोड़ दिया है, अब आप उसका काम कर सकते हो। लेकिन उन दोनों समधी बन गए थे, लेकिन उसका लालच था उसको महल के पाने को। फिर उसके सारे सैनिक को लेकर वहां पे अपने महल में पूरा घुसा देता है और राजा आराम से इधर कई सैनिक के साथ आराम से आता है। फिर उसको फिर बंदी बना लेते हैं और वहीं पे जिंदा जला देते हैं और उसी महल को अपने बस में कर लेते हैं। फिर उस महल के अंदर में तो एक बहुत बड़ा तालाब था, उसको जाने के पास किसी को इजाजत नहीं था, ना ही किसी को उसका रास्ता ही मालूम नहीं था। फिर तोते को ही मालूम था। फिर तोते ने बताता है कि एक नहाने का एक बहुत बड़ा इसके नीचे तालाब है, अगर आप वहीं पे जाओगे हर रोज नहाने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसका गहराई कितना है किसी को नहीं पता था, क्योंकि वहां जाने से मौत है। फिर राजा वहां पे चला जाता है, जो कि जीता हुआ था वो राजा। फिर जाकर सारे सैनिक स्नान करने लगते हैं और राजा
फिर वहीं पे डूब जाते हैं। फिर राजा वहीं फिर मर जाता है। फिर तोता बोलता है कि ऐसा दिमाग चलाया जो कि राजा भी गया और उसका शत्रु भी गया। फिर तोते फिर आकर वहीं पे बैठकर बोलता है कि अब ये पूरा राजमहल मेरा है। फिर तोते को भी पता नहीं था कि बंदर तो सब कुछ मेरा बात सुन पड़ा है। फिर बंदर आकर देखता है कि यहाँ तो तोता का बस चला है। फिर बंदर ने फिर जाकर अपने दोस्तों को बोलता है कि चलो यहाँ तो एक बड़ा महल है जो कि हम लोग के लिए बहुत ही खास है। ऐसे बहुत मीठे मीठे फल हैं, बहुत केले हैं, कई प्रकार के ऐसे फल हैं और पीने के लिए पानी भी अच्छा मिलता है। वहां पे बहुत बड़ा तालाब है। फिर बंदर बोलता है कि सारे बंदर वहीं पे जाकर रहने लगते हैं और तोते को वहां से हटाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी अगर पसंद आ गया है तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ताकि मैं इस कहानी का दूसरा कहानी आगे की वीडियो में बना सकूं।